कारसाज वाली दुल्हन। रात का सन्नाटा कारसाज रोड पर एक भारी पर्दे की तरह छाया हुआ था। कराची की ये शाहराह, जो दिन के वक्त गाड़ियों के शोर से गूंजती थी, सड़क के किनारे लगे पुराने लैंप पोस्ट्स की मध्यम रोशनी बस साए को और गहरा कर रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई पुरानी अधूरी दास्तान अपनी आखिरी सांस ले रही हो। अरशद अपनी पुरानी टोयोटा कोरोला चला रहा था। रात के 2:30 बजे वो अपने दोस्त की शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। थकावट से इसकी आंखें बोझल थीं। कारसाज रोड उसे घर का करीबी रास्ता लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात इसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा बनने वाली है। इसने गाड़ी की खिड़की खोल रखी थी, क्योंकि रात की ठंडी हवा उसे जगाने का वाहिद जरिया थी। लेकिन इस हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे फूलों की खुशबू, लेकिन इसमें मौत की सड़ानत मिलाई हो। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, सिवाय एक आध ट्रक के जो दूर से गुजरता दिखाई देता। अरशद ने अपना फोन चेक करने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन अचानक इसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी, जहां एक पुराने टूटे हुए पोल के नीचे एक औरत खड़ी थी। इसने लाल जोड़ा पहन रखा था, जो दुल्हन के लिबास जैसा लगता था, लेकिन वो जोड़ा अजीब तौर पर चमक रहा था, जैसे खून से तर हो। इसके लंबे काले बाल इसके चेहरे पर फैले हुए थे, और वो सर झुकाए खड़ी थी, जैसे कोई बेजान साया। इतनी रात गए यहाँ लाल जोड़े में कौन? अरशद ने सोचा, और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसने गाड़ी की रफ्तार कम की, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक आवाज चला रही थी, आगे बढ़ जा, मत रुक। फिर भी उसने सोचा कि शायद कोई औरत परेशान है, और उसने गाड़ी रोक दी। मुहतरमा, क्या बात है? कहाँ जाना है? अरशद ने खिड़की से झुककर पूछा। औरत ने कोई जवाब ना दिया, बस खामोशी से गाड़ी के अकबा दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। अरशद ने रेयर व्यू मिरर में देखा, लेकिन इसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। इसके बाल इसके चेहरे को ढक रहे थे, और वो सर झुकाए बैठी थी, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। बीबी, कहाँ जाना है? अरशद ने दोबारा पूछा, लेकिन जवाब के बजाय उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्की सी ससकी, या फिर किसी दुल्हन की रुखसती का रोना। अरशद ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। गाड़ी के अंदर का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी से ठंडी तर होती जा रही थी, और अरशद को लगा जैसे कोई इसके कानों में सरगोशी कर रहा हो। तुम मेरी शादी देखने आए हो? एक भारी खुरदरी आवाज इसके कानों में गूंजी। अरशद के हाथों से स्टीयरिंग छूटते छूटते रह गया। इसने मिरर में देखा, और इसका खून जम गया। पीछे वाली सीट खाली थी। कोई नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि इसने औरत को गाड़ी में बिठाया था। इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन अचानक गाड़ी का इंजन अजीब सी आवाज के साथ रुकने लगा। अरशद ने स्टार्टर मारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी हिलने का